तो फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स आज जो हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का सेट 2 जानेंगे और सेट 1 हमने बना दिया है और हिंदी का जो सेट 5 तक जीके के द्वारा भेजा गया था वो भी हम कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए आज हम लोग सेट 2 जानते हैं। देखिए यहाँ पे सेट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग सेट 2 का निर्देश सब जितना है तो हम अगले वीडियो बता दिए हैं, तो हर वीडियो पे ये वाला वीडियो नहीं बताएंगे। आप अगले वीडियो में जाके हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न में चलते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासक था। यानी कि जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 ईस्वी में तो उस समय वहाँ का शासक कौन था, यानी फ्रांस का 1789 में शासक कौन था। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा लुई 14वां, दूसरा है लुई 15वां, तीसरा है लुई 16वां और चौथा है लुई 17वां। तो इसका राइट आंसर में दोस्तों वो है लुई 16वां, ठीक है। ये पूर्व राजवंश के थे। जैसे देखिए प्रश्न 2 है हमारा द स्पीड ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये एक पुस्तक है द स्पीड ऑफ लॉ। ये भी आई मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए और ये क्लास 8 में भी पूछे जाते हैं, समझे ना। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा द स्पीड ऑफ लॉ नामक पुस्तक लेखक कौन। सबसे पहला ऑप्शन हमारा वोल्टेयर, दूसरा है मोंटेस्क्यू, तीसरा है हमारा दिदरो, चौथा है रूसो। तो इसका जब राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो है हमारा बीनवर यानी कि मोंटेस्क्यू, ठीक है। प्रश्न तीसरा है हमारा, प्रश्न तीसरा क्या है, यह कथन किसका है कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाती है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है हमारा मेटरनिक, दूसरा मेजीनी, तीसरा बिस्मार्क, चौथा रूसो। तो इसका हमारा राइट आंसर है मेटरनिक, ठीक है। ये नेपोलियन के शासनकाल में कहा गया था। कभी कभी नेपोलियन भी आ जाता है, कभी कभी मेटरनिक भी आ जाता है। जहाँ पे मेटरनिक नहीं है तो वहाँ नेपोलियन दे दीजिएगा, जहाँ पे मेटरनिक है तो है वही देना है, ठीक है। प्रश्न 4 है हमारा, प्रश्न 4 जर्मन का एकीकरण कब पूरा हुआ। सबसे पहला ऑप्शन हमारा 1851 ईस्वी में, दूसरा हमारा 1861 ईस्वी में, तीसरा हमारा 1871 ईस्वी में और चौथा हमारा 1881 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा 1871 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न 4 है हमारा फ्रेडरिक सरयू कौन था। सबसे पहला है हमारा फ्रांसीसी चित्रकार, दूसरा जर्मन दार्शनिक, चौथा ऑस्ट्रिया का इतिहासकार, चौथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर वो ए नंबर यानी कि फ्रांसीसी चित्रकार, ठीक है। प्रश्न 6 हमारा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए। सबसे पहला है हमारा 1870 ईस्वी में, दूसरा हमारा 1875 ईस्वी में, तीसरा हमारा 1880 ईस्वी में, चौथा हमारा 1893 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 1893 ईस्वी में और आए थे 1915 ईस्वी में, ठीक है। देखिए प्रश्न हमारा 7 है चोरा चोरी, चोरी चोरा में हिंसात्मक घटना कब हुई। सबसे पहला है हमारा 22 फरवरी 1922, दूसरा हमारा 8 नवंबर 1924, तीसरा हमारा 10 फरवरी 1927 और चौथा हमारा 9 अप्रैल 1930। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा ए नंबर 5 फरवरी 1922, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न 8 देखिए हमारा है रोलेट एक्ट कब पारित किया गया, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया। सबसे पहला है हमारा 1918 ईस्वी में, दूसरा 1919 ईस्वी में, तीसरा 1920 ईस्वी में, चौथा 1921 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1919 ईस्वी में, ठीक है। देखिए प्रश्न 9 वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है। तो सबसे पहला है हमारा आनंद मठ, दूसरा गीतांजलि, तीसरा गीता रहस्य, चौथा हिंद स्वराज। इसका जो राइट आंसर है वो है आनंद मठ, ठीक है। प्रश्न 10 है हमारा बापू किन्हें कहा जाता है। सबसे पहला है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है हमारा महात्मा गांधी,
तीसरा है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है हमारा डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को ही तो हम लोग बोलते हैं बापूजी बापूजी। अब हमारा प्रश्न 11 है, समयता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार हैं? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा जो हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 2, ठीक है। इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 2, यानी कि ए नंबर। चलिए हम लोग प्रश्न 12 कंप्लीट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश का मैदान, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को उत्तराखंड भी कहते हैं या उत्तरांचल भी कहते हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। प्रश्न 13 है हमारा। प्रश्न 13 देखिए क्या है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सबसे पहला है हमारा लाल और पीली, दूसरा काली, तीसरा जलोढ़, चौथा ज्वारित। इसका जो राइट आंसर वो हमारा जलोढ़ मृदा, ठीक है। और हम इसका वीडियो जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, ज्वारी मृदा ये सब का वीडियो बना दिए हैं। आप वहाँ जाकर अच्छे से समझ सकते हैं जलोढ़ मृदा क्या क्या विशेषता है, इसके कितने प्रकार है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न 14 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 क्या है, किस मृदा को रेगड़ या स्वाद जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? सबसे पहला है हमारा ऑप्शन में काली, दूसरा जलोढ़, तीसरा लाल, चौथा लेटराइट। इसका जो राइट आंसर वो हमारा है काली मृदा। काली मृदा को रेगुड़ मृदा भी कहते हैं या रेगड़ मृदा भी कहते हैं या स्वाद जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, ठीक है। प्रश्न 15 देखिए हमारा क्या है। प्रश्न 15 देखिए, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता है? सबसे पहला है हमारा संयुक्त वन प्रबंधन, दूसरा चिपको आंदोलन, तीसरा हमारा बीज बचाओ आंदोलन, तीसरा वन्य जीव पशु विहार या परिसीमा। तो इसका राइट आंसर है हमारा डी नंबर, क्या वन्य जीव पशु विहार और परिसीमा, जो सीधी तरह समुदाय में भागीदारी नहीं करती है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग प्रश्न 17 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 17 हमारा है क्या, नहीं देखिए फ्रेंड्स अब हमारा प्रश्न 16 क्या है। प्रश्न 16 हमारा, भारत जैव विविधता के में समृद्ध देश है, विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती है? सबसे पहला है हमारा 8%, दूसरा 16%, तीसरा 32%, चौथा 1%। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा 8%, यानी कि 16 लाख, ठीक है। प्रश्न 17 है हमारा, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन है हमारा पहला 1952 ईस्वी में, दूसरा 1986 ईस्वी में, चौथा 1972 ईस्वी में और जो लास्ट है फोर्थ नंबर 1992 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है 1992 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न 18 है हमारा, देखते हैं प्रश्न 18, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा विनोद भावे। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा बांध को, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रश्न 19 हमारा, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहला है हमारा झारखंड, दूसरा है बिहार, तीसरा है पंजाब, चौथा है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर में दोस्तों चलिए झारखंड, ठीक है। हमारा है सरदार सरोवर बांध की जो बांध है किस राज्य को अधिकतर प्रभावित करता है? सबसे पहला है हमारा ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर वो हमारा है गुजरात, ठीक है। प्रश्न 21 है हमारा, औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो ऑप्शन है हमारा पहला देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या, दूसरा है हमारा देश की कुल आय गुने देश की कुल जनसंख्या, तीसरा है हमारा देश की कुल आय प्लस देश का कुल जनसंख्या, तीसरा है हमारा देश की कुल आय माइनस देश की कुल जनसंख्या। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों तो वो है हमारा
ए नंबर, यानी कि देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। चलिए प्रश्न 22 को देखते हैं। प्रश्न 22 हमारा क्या है, विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंडों का उपयोग करती है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा प्रति व्यक्ति औसत आय, दूसरा मानव विकास सूचकांक, तीसरा सकल घरेलू उत्पाद, चौथा जनसंख्या। तो इसका जो हमारा राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा सकल प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ए नंबर। ठीक है, प्रश्न 23 है हमारा, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण डैश है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा कोयला, दूसरा पेट्रोल, तीसरा भूमिगत जल, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है हमारा भूमिगत जल, क्योंकि भूमिगत जल को हम फिर से निर्माण कर सकते हैं पर कोयला का निर्माण नहीं कर सकते। अगर आप नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, जैव और अजैव, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये सब नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो हम बना दिए हैं, और आप हमारे चैनल आयुष्मान पर सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए और वीडियो को चुन के देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जाते हैं प्रश्न 24 में। प्रश्न 24 हमारा है क्या, देखिए, लोग के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा समान, फिर दूसरा है फ्रेंड्स हमारा भिन्न या परस्पर विरोध, तीसरा अपवृत्ति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 25 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 25 हमारा है क्या, प्रश्न 25 देखिए हमारा है, देखिएगा ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन है पर घबराइए नहीं, पूरा आसान है। रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को आटा मिल के मालिक को 10 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी को तेल या और उपयोगी चीज मिलाकर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपया में, यानी कि 20 प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में प्रत्येक में से किस वस्तु के मूल्य को लिया गया है। जो इसका जो पहला ऑप्शन है हमारा में दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है हमारा गेहूं, दूसरा आटा, तीसरा चीनी व तेल, चौथा हमारा बिस्कुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बिस्कुट। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 26 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 26 हमारा है क्या, प्रश्न 26 हमारा विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सेवा, दूसरा कृषि व सहायक, तीसरा द्वितीयक, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को हम विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 27 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 27 है क्या, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सार्वजनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उस वर्ष में कुछ दिन सार्वजनिक अवकाश मिलती है, यानी कि छुट्टी मिलती है। इन दोनों में से कौन कार्य क्षेत्र संगठित है या असंगठित, यानी कि जो बोल रहा है अनीता एक सारी दुकान में काम करती है जहां आपको बुखार हो गया या कोई समस्या आ गई तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर आपको छुट्टी मिल रही है तो आपके महीने के तनख्वाह में काट लिया जाएगा। वही सीता एक अस्पताल में नर्स है जिसको कुछ छुट्टी भी मिलती है, अगर कोई परेशानी भी होती है तो उसको सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है वो जितना दिन छुट्टी रहती है। तो यहाँ बोल रहा है कि अनीता कौन क्षेत्र में आ रहा है और ये जो हमारा सीता है वो कौन क्षेत्र में आ रहा है, यानी कि वो लोग सरकार के अंडर में कौन है और कौन सरकार के अंदर में नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अनीता असंगठित तथा सीता संगठित, दूसरा अनीता संगठित तथा सीता असंगठित, और फिर दूसरा है हमारा तीसरा अनीता संगठित तथा सीता संगठित, चौथा है हमारा अनीता असंगठित और तथा सीता असंगठित। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए नंबर, क्योंकि देखिए
अनीता जो असंगठित क्षेत्र में आया, क्योंकि इसमें तो कोई सरकार का कानून लागू ही नहीं हो रहा है। वो जो सीता है वो संगठित क्षेत्र में आया क्योंकि उसमें कानून लागू हो रहा है। आप असंगठित संगठित नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना हुआ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 28 कंप्लीट करते हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल क्या डैश होते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा पहले से ही शामिल, दूसरा बाद में शामिल, तीसरा शामिल नहीं, चौथा उपयुक्त में कोई नहीं। जिसका जब राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो होगा पहले से ही शामिल। जैसे देखिए हम गन्ना बनाए, गन्ना का रस निकाले, फिर हम उसको बेचे, तो जितना उसमें खर्च लगा गन्ना लगाने में, उसका रस निकालने में, जो हम सामान को बेचेंगे हम उसी में ना जोड़ के लेंगे, इसलिए पहले से ही शामिल हुआ रहता है। ठीक है ना। चलिए अब प्रश्न 19 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 19 क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का अस्तित्व में आया, यानी कब लागू किया गया? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 2005, 2006, 2007, 2008। इसका जो राइट आंसर वो हमारा 2006 है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 30 को कंप्लीट करते हैं। भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है? भंडार को किस क्षेत्र में शामिल किया गया है, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है प्राथमिक, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है तृतीयक, चौथा है चतुर्थ। इसका जो राइट आंसर वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 31 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 31 है क्या? प्रश्न 31 हमारा संघीय शासन व्यवस्था में के संबंध में निम्न में से कौन असत्य, यानी कि ये जो प्रश्न 31 हमारा फ्रेंड देखिए, प्रश्न 31 क्या है? संघ शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, दूसरा है क्षेत्र विभिन्नताओं का सम्मान करना, तीसरा विभिन्न स्तरों की सरकारें के बीच सत्ता का बंटवारा, चौथा अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारें के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार ना होना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है? अदालतों में जो संविधान होता है और विभिन्न स्तरों का सम्मान सब कुछ समान रहता है, पर यहाँ पे दिया है समान नहीं रहता है। ठीक है, तो फिलहाल समझिए ये इसका जो संघ शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य बात है वो है 4 नंबर, यानी कि अदालतों के संविधान जो है आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न हमारा 32 है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले का प्रतिशत कितना है? ठीक है, जो हमारा बेल्जियम में जो भाषा बोली जाती है तो उसमें कितना आदमी बोलता है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है 20, दूसरा है 30, तीसरा है 40, चौथा है 50। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 50, यानी इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो सी नंबर यानी कि 40। ठीक है, प्रश्न 33 है हमारा श्रीलंका ने तमिल को कब राजभाषा घोषित किया? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 1956 ईस्वी में, दूसरा 1958 ईस्वी में, तीसरा 1960 ईस्वी में, चौथा 1962 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो 1956 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 34 है हमारा संविधान में कुल कितनी भाषाओं की अनुसूचित भाषाओं की दर्जा दी गई है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा 15, दूसरा 17, तीसरा 19, चौथा 22। इसका जो राइट आंसर वो हमारा है 22। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 35 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 35 क्या है? प्रश्न 35 हमारा निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? जो शामिल नहीं है देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहला हमारा भारतीय संघ राष्ट्रपति, दूसरा राज्य उपराष्ट्रपति, तीसरा नगर निगम मेयर, चौथा ग्राम पंचायत सरपंच और मुखिया। जिसका जो राइट आंसर है दोस्तों कि नगर निगम यानी कि मेयर। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 36 कंप्लीट करते हैं। 7 पार्टी आलाशय का गठन किस देश में किया गया? सबसे पहला हमारा चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा बोलिविया और चौथा है श्रीलंका। इसका जो हमारा राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है हमारा? नेपाल। तो नेपाल में 7 पार्टी आलाशय का गठन किया गया। ठीक है, प्रश्न 38 हमारा
बोलोविया किस महादेश में उपस्थित है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा अमेरिका, दूसरा लातिन अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा यूरोप। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है यूरोप। ठीक है, प्रश्न 38 है हमारा। प्रश्न 38 देखते हैं। बोलोविया के जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखते हैं। सबसे पहला हमारा फेरेकोड, दूसरा सेवन पार्टी अलासिया, तीसरा बमसेफ, चौथा नेशनल अलासिया फॉर फॉल्स मूवमेंट। इसका जो राइट आंसर में दोस्तों तो वो है हमारा बी नंबर। तो बी नंबर में क्या है? सेवन पार्टी अलासिया। ठीक है, प्रश्न 39 है हमारा। इनमें से कौन कथन असत्य है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसालों का चिंता नहीं करते। दूसरा हमारा दबाव समूह कुछ लोग तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। तीसरा दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दूसरा दबाव समूह और राजनीतिक दल समवर्ती हैं। देखते हैं इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है क्या। तो बी नंबर में क्या है देखते हैं। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न 40 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 40 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। नेपाल में SPA यानी सेवन पार्टी अलासिया ने किससे अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? सबसे पहला है हमारा गिरिजा प्रसाद कोडराला, दूसरा है राजा ज्ञानेंद्र, तीसरा है हमारा राजा विनेंद्र, चौथा राजा महेंद्र। तो इसको जो है हम आपको होमवर्क के तौर में देते हैं, आप इसको कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।